बहू तुम्हें बदलना पड़ेगा। रायबरेली शहर में निधि की शादी संजय से बड़े धूमधाम से हुई। गांव की सीधी सादी निधि अब शहर के एक फ्लैट में ससुराल में पहली बार आती है। उसकी सोच और रहन सहन पुराने जमाने के थे, लेकिन उसका नया परिवार मॉडर्न था। खास तौर पर उसकी ननद प्रीति को फैशन, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की बातें किए बिना चैन नहीं आता था। वो दरवाजे पर खड़ी थी, तभी विमला उसकी आरती उतारकर उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। अरे बहू, गेट पर क्यों खड़ी हो? आओ, घर के अंदर आओ बेटा। अरे विमला, तुझे नहीं पता क्या? नई बहू को सास गोद में उठाकर घर के अंदर लाती है। जा तू भी बहू को गोद में उठाकर ले आ। अरे ना बाबा ना, मैं निधि को गोद में नहीं उठाऊंगी, कहीं वो गिर गई तो। तुम अपने आप आ जाओ निधि बेटा, आज से ये घर तुम्हारा ही है। अब निधि ने पहली बार फ्लैट में कदम रखा तो उसे हर चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। टीवी पर तेज़ म्यूज़िक, मॉडर्न किचन का सामान और प्रीति के मोबाइल से लगातार आती रील्स की आवाज़, सब कुछ उसे अनजान सा लग रहा था। वो इधर उधर देखते हुए अंदर आ गई। निधि, अब से ये ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। तुम यहाँ सब की बात सुनना और मानना। तुम जैसे अपने घर में सब कुछ संभालती थी, वैसे ही यहाँ भी करना। जी अम्मा जी, मैं सब कर लूँगी। अब निधि के दिमाग में अपनी माँ की सिखाई बातें याद आ रही थी कि ससुराल में सबकी सेवा करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना। वो अपने कमरे में बैठी यही सब सोच रही थी। अगले दिन सुबह निधि जल्दी उठकर रसोई में जाकर सिलबट्टे से चटनी पीसने लगती है कि शायद पराठे के साथ चटनी देखकर सासू माँ खुश हो जाएंगी। उसकी थोड़ी देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजती है। बहन जी, आपके घर में ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर की घिसाई चल रही हो। इतनी तेज आवाज़ किसकी है? अब भाई साहब, वो ना घर में थोड़ा काम चल रहा है, मैं अभी देखती हूँ। हाँ। विमला किचन में जाकर देखती है तो निधि मज़े से ज़मीन पर बैठकर चटनी पीस रही थी। विमला को ये बहुत अजीब लगता है। अरे निधि बहू, आजकल मिक्सर का ज़माना है, ये सिलबट्टा यहाँ शहर में नहीं चलता। ये तो मसाला पीसने का बहुत पुराना तरीका है। मुझे मशीन चलानी नहीं आती अम्मा जी। अरे बहू, तो तुम मुझसे पूछ लेती। अगली बार ना ये सिलबट्टा लेकर मत बैठ जाना। ठीक है अम्मा जी, मैं मशीन चलाना। भाभी, ये सिलबट्टा प्री हिस्टोरिक ज़माने की चीज़ है। मिक्सर का यूज़ करना शुरू करो। ये सिलबट्टा म्यूज़ियम में दे दो। प्रीति का ये मजाक निधि को बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर घर में सबका यही तरीका है तो उसे यही सीखना होगा। अब शाम को ऑफिस से लौटकर संजय ने निधि को एक स्मार्टफोन लाकर दिया। निधि, ये फ़ोन तुम्हारे लिए है। इसमें व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल है। तुम चाहो तो मिक्सर कैसे यूज़ करना है तुम वो भी इसमें देखकर सीख सकती हो। ये सब मेरे बस का नहीं है, मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें सच में फ़ोन चलाना नहीं आता? नहीं तो, मैंने तो कभी ये फ़ोन देखा भी नहीं है। क्या मम्मी यार, तुम मेरे भैया के लिए प्री हिस्टोरिक ज़माने की दुल्हन लेकर आई हो। प्रीति, ये क्या बचपना है? ऐसा नहीं बोलते। अगर बहू को ये सब नहीं आता तो उसे ये सब सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और तुम भी अपनी भाभी को ये सब अच्छे से बताया करो। ओके मम्मी। कोई बात नहीं निधि, मैं तुम्हें फ़ोन चलाना सिखा दूंगा। देखो, ये व्हाट्सएप है, इसमें तुम माँ और प्रीति से बात कर सकती हो। ये है गूगल, इसमें तुम हर चीज़ का जवाब जान सकती हो। संजय ने मुस्कुराते हुए निधि को सिखाने की कोशिश की, लेकिन निधि का मन सीखने में नहीं लगा। उसे हर बटन और फीचर किसी पहेली की तरह लग रहे थे। प्रीति ने जब निधि को फ़ोन चलाने की कोशिश करते देखा तो उसका मजाक उड़ाने का मौका नहीं छोड़ा। भाभी, ये क्या कर रही हो? ऐसे फ़ोन चलाओगी तो इंस्टाग्राम की जगह फ़ोन ही ख़राब हो जाएगा। प्रीति, मैं तुम्हारी तरह तेज़ नहीं हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। अरे भाभी, बस थोड़ी प्रैक्टिस करो, आप भी एक दिन इंस्टाग्राम स्टार बन जाओगी। लोग आपकी रील्स पर लाइक्स की बारिश करेंगे। रील्स? ये क्या होता है? रील्स मतलब छोटे छोटे वीडियो। आप बनाओगी ना तो गांव में भी फेमस हो जाओगी। सुनिए जी, मुझे ना चिट्ठियाँ ही ठीक लगती है, ये सब मशीनें मेरे बस की बात ना है। विधि का ये जवाब सुनकर प्रीति को बहुत हंसी आई, लेकिन विमला और संजय को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। संजय अब निधि से नाराज़ होकर अपने रूम में चला गया। अब निधि का डर ये सोचकर बढ़ गया कि वो इस मॉडर्न घर में फिट नहीं हो पाएगी। माँ ने मुझे घर की जिम्मेदारी और मर्यादा में रहना सिखाया है, लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान दुनिया में आ गई हूँ। अब मैं ये सब कैसे सीख पाऊँगी? ऊपर से ये भी मुझसे नाराज़ हो गए।
अब दिन भर की हलचल के बाद रात को जब निधि सोने गई तो उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। अगले दिन निधि ने अपने दिन की शुरुआत फिर से रसोई में जाकर की, लेकिन इस बार उसने मिक्सचर इस्तेमाल करने का सोचा। उसने घबराते हुए मिक्सचर में मसाला भरा और उसका स्विच ऑन कर दिया। हे भगवान मेरी मदद करना, आज ये मसाला इसमें अच्छे से पीस जाए बस। अब जैसे ही मिक्सचर शुरू हुआ तो पूरा मसाला मिक्सचर से निकलकर दीवारों और निधि के ऊपर गिर गया। ये देखकर निधि डर के मारे चिल्लाई तो उसकी आवाज़ सुनकर विमला और प्रीति भागते हुए किचन में आई। वो निधि और किचन की हालत देखकर दंग रह गई। प्रीति को अपनी भाभी पर बहुत तेज हंसी आने लगी क्योंकि निधि के ऊपर मिक्सचर का मसाला लगा हुआ था। भाभी, ये क्या किया आपने? मुझसे गलती हो गई। बहू, तुमने मिक्सचर को चलाने से पहले उसका ढक्कन बंद नहीं किया था क्या? ढक्कन वो कैसे बंद किया जाता है अम्मा जी? वाह भाभी, आपको आता कुछ नहीं है, ऊपर से पूरे किचन का सत्यानाश कर दिया। हर जगह मसाले की रंगोली बना रखी है। मुझे माफ़ कर दो अम्मा जी, अगली बार मैं सीखने के बाद इस मशीन का इस्तेमाल करूंगी। ठीक है बहू, अगर समझ में ना आए तो मुझसे या प्रीति से पूछ लिया करो। हाँ जी अम्मा जी। अब कुछ दिन तक निधि ने प्रीति और विमला को मिक्सचर चलाते हुए देखा और एक दिन उसने खुद हिम्मत करके मिक्सचर से मसाला पीसकर खाना बनाया। विमला को जब ये पता चला तो वो हैरान होकर बोली, अरे वाह निधि, तुमने तो मिक्सचर चालू कर लिया, अब तुम सच में सीख रही हो। जी, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ अम्मा जी। भाभी, अब अगला टास्क फ़ोन चलाना है। देखते हैं कब तक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओगी। नाना जी, मैं धीरे धीरे सीखने की कोशिश करूँगी। घर में माहौल थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन निधि का प्रीति को नाना जी और विमला को अम्मा जी बोलने का भी प्रीति ने मजाक उड़ाया और वो खूब ठहाके लगाकर हंसने लगी। ये देखकर निधि को मन ही मन बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सोचने लगी, क्या मैं कभी अपनी पुरानी आदतों और सोच को बदल पाऊंगी और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाऊंगी? अब निधि बहुत परेशान रहने लगती है, लेकिन उसके लिए अच्छी बात ये थी कि अब उसकी सास ने उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन संजय निधि के पास आकर उससे कहता है, सुनो निधि, कल मेरे ऑफिस में पार्टी है और वहाँ तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। क्या पार्टी में मुझे इनके साथ जाना है? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, जब मैं अकेले पहली बार इनके साथ बाहर जाऊंगी। ओह हेलो निधि, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ जी, मैं चलूँगी ना। लेकिन ध्यान रहे, मेरे ऑफिस की पार्टी है तो तुम अच्छे से तैयार होकर आना। मैं प्रीति को बोल दूंगा, वो तुम्हें पार्टी हाउस तक छोड़ देगी। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जी ठीक है। निधि पहली बार ऐसी पार्टी में जा रही थी, इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और अपने भारी गहने पहन लिए। अब वो खुद को पूरी तरह तैयार मान रही थी। प्रीति ने उसको पार्टी हाउस के बाहर छोड़ दिया। पार्टी में पहुंचते ही निधि को झटका लगा। वहाँ हर कोई मॉडर्न कपड़ों में था। लड़कियां शॉर्ट ड्रेसेस और हाई हील्स में थीं, तो लड़के कोट और टाई में। निधि अपनी साड़ी और सिंदूर में सबसे अलग लग रही थी। पार्टी में निधि की हालत देखकर सब गॉसिप करने लगे। वाह यार संजय, तेरी बीवी तो गांव की ब्रांड एम्बेसडर लग रही है। लगता है तूने शादी गंवार से की है। ये मॉडर्न लाइफस्टाइल तेरी बीवी को राज नहीं आएगा। बस करो ये मजाक। निधि मेरी बीवी है और मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और मेरे होते हुए कोई उसको उल्टा सीधा नहीं बोल सकता। यार संजय, अब तुम ऐसा एंटीक आइटम हमारे सामने लाओगे तो हम उसके मज़े ही लेंगे ना, उसकी पूजा तो नहीं करेंगे। ये सब सुनकर संजय को बहुत बुरा लगा, लेकिन निधि को ऑफिस के लोगों की ये बातें चुभ जाती है कि पार्टी में किसी ने उससे बात नहीं की। उल्टा उसका मजाक बनाया गया, जिससे संजय को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। पार्टी के बाद जब वो दोनों घर लौटे तो संजय का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। निधि, तुम्हें समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा। ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। यहाँ साड़ी और सिंदूर नहीं चलता, यहाँ मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं, समझी? मुझे मेरी माँ ने संस्कार और मर्यादा में रहना सिखाया है, इसलिए मैं वैसे ही रहती हूँ। आज केवल तुम्हारी इस पुरानी सोच की वजह से पार्टी में मेरी कितनी बेइज्जती हुई। क्या साड़ी पहनना गलत है? मैं आपकी पत्नी हूँ या आपको शो पीस चाहिए जिसे हर कोई पसंद करे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें बदलने की ज़रूरत है। उन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि मैं साड़ी में थी? क्या ये मेरी गलती है कि मैं आपकी मॉडर्न दुनिया में फिट नहीं हो पा रही हूँ? अब दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस होती है।
ये देखकर मोहनलाल और विमला उन दोनों को समझाते हैं, लेकिन संजय गुस्सा होकर सोने चला जाता है और निधि अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी निधि नाश्ता बनाकर सबको देती है। विमला और प्रीति बिल्कुल खामोश बैठी थीं। ये देखकर मोहनलाल मजाक करने लगता है। निधि बहू, मैंने सुना है ओल्ड इज गोल्ड होता है। भले ही सिलबट्टा पुराना हो गया है, लेकिन उस पर बनी चटनी का मुकाबला मिक्सर नहीं कर सकता। जी बाबूजी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे बहू, ये मजाक कर रहा है। तुम पुराने तरीकों को छोड़ो और नई मशीन और मॉडर्न स्टाइल में रहने की कोशिश करो। जी अम्मा जी, मैं कोशिश करूँगी। भाभी, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग भी सीख लो। वहाँ सिलबट्टा नहीं बिकता, लेकिन स्टाइलिश चीज़ें ज़रूर मिलती है। अब प्रीति ने निधि को अपने फ़ोन पर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स दिखाई, जिसे देखकर निधि चौंक गई। देखो भाभी, इन वेबसाइट से हम कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। यहाँ कपड़े, जूते, गहने, घर की सारी चीज़ें मिलेगी। बस आपको ऑर्डर करना है और सामान घर पर आ जाएगा। प्रीति, ये सब मुझे समझ में नहीं आता। मैं बाज़ार से जाकर सामान खरीद लाऊंगी। वहाँ सब कुछ देखकर छू कर लेना मेरे लिए आसान है। भाभी, ये ज़माना ऑनलाइन का है। बाज़ार तो अब सिर्फ घूमने के लिए है। आप एक बार कोशिश तो करो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। तुम मेरे लिए ऑर्डर कर दो ना, मैं पैसे दे दूंगी। प्रीति ने एक दो चीज़ें ऑर्डर की, लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी भाभी मॉडर्न तरीके को अपनाने की कोशिश ही नहीं कर रही। उस रात निधि लेटे हुए सोच रही थी, मैं क्या सच में बहुत पिछड़ी हुई हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मेरे सामने दिखावा करते हो? निधि अब पूरा दिन घर में काम करते हुए घर के लोगों को देखती रहती थी। तब उसे लगने लगा कि वो सच में इन सब से बहुत पुराने ख्यालों की है। एक दिन सोसाइटी की कुछ औरतें विमला के घर आई। वो निधि को अपने साथ ग्रुप में जोड़ना चाहती थी। उनकी बातें ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास, फैशन और फिटनेस के लिए हो रही थी। सुनो निधि भाभी, आप भी हमारे साथ ऑनलाइन कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लो। उस पर ना नई रेसिपी सीखने को मिलेगी। और वैसे भी आजकल तो इटालियन और थाई खाना ट्रेंड में है। आपको भी ना वो ट्राई करना चाहिए। मुझे तो दाल रोटी और पारंपरिक खाना बनाना ही पसंद है। ये सब मेरे बस का नहीं है। अरे तो इसमें क्या है, बस फ़ोन से देखकर थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अरे तुम संजय से बोलो, वो तुम्हें सिखा देगा। कब तक बाबा आदम के ज़माने में जीती रहोगी? उन औरतों की बातें निधि को तानों जैसी लगी और निधि का जवाब सुनकर विमला भी उससे गुस्सा हो गई। देखो बहू, जब तक तुम खुद बदलने की शुरुआत नहीं करोगी, हम लोग तुम्हें मॉडर्न चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है अम्मा जी, मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। ओके भाभी, तो मैं कल आपको वॉशिंग मशीन चलाना सिखाऊंगी। ठीक है नाना जी। अगले दिन प्रीति ने निधि को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना सिखाया। निधि ने ये अच्छे से सीखा, लेकिन जब उसने खुद से वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने डाले तो गलती से उससे कुछ सिक्के पैंट में ही रह गए, जिसकी वजह से मशीन खराब हो गई। अब शाम को जब संजय घर आया और उसने अपने कपड़ों का हाल देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। माँ, ये सब क्या है? मेरे कपड़ों की ये हालत किसने की? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो बस। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा माँ कहाँ है। विमला ने आकर संजय को शांत करते हुए पूरी बात बताई तो संजय निधि पर भड़क उठा। उसका गुस्सा देखकर निधि रोने लगी। ये देखकर विमला ने उन दोनों को समझाया। तुम्हें बदलना होगा निधि, ये शहर है, गांव नहीं। ये गवारों वाली हरकतें करना छोड़ दो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे लिए नया है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। अब विमला ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। बेटा, बदलाव वक्त के साथ आता है। निधि को थोड़ा टाइम दो, वो भी ये सब धीरे धीरे सीख जाएगी। पर मैं ये हर बार नहीं सुन सकता माँ, इसको अब जल्दी सब सीखना होगा। निधि रोते हुए कमरे में चली गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गलत है या फिर उसके हालात। अगले दिन प्रीति ने निधि को मॉल ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि थोड़ा बाहर घूमने से निधि का मूड बेहतर हो जाएगा। चलो भाभी, आज मॉल चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ नया दिखाऊंगी। मुझे कुछ नहीं दिखता नाना जी, मैं घर पर ही ठीक हूँ। भाभी, मॉल में कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस देख लो कि लोग बाहर कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ये भी मॉडर्न चीज़ें सीखने का तरीका है। अच्छा, तो ठीक है, चलो। वो दोनों मॉल पहुंचे। प्रीति ने निधि को वेस्टर्न कपड़े दिखाए। देखो भाभी, ये ड्रेस ट्रेंड में है, तुम इसमें बहुत प्यारी लगोगी। प्रीति, इसमें मैं बिल्कुल अजीब लगूंगी। अरे लोग हंसेंगे मुझ पर। भाभी, पहले ट्राई तो करो। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। बदलाव के लिए ये तो आपको करना पड़ेगा। मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए, मैं तैयार नहीं हूँ।
प्रीति ने निधि को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो वेस्टर्न कपड़े खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुई। तभी इमोशनल होते हुए निधि ने प्रीति से पूछा, एक बात बताओ ननद जी, क्या सच में मैं गलत हूँ या फिर ये दुनिया मेरे लिए बहुत तेज़ी से बदल रही है? अरे नहीं भाभी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको यहाँ बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ एक दिन आपकी सोच और रहन सहन दोनों को मॉडर्न बना दूंगी। ये सुनकर निधि को हंसी आई। वो शहर में पहली बार इतनी खुश हुई। दोनों घर लौट आए। अब कुछ दिनों बाद एक शाम निधि बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, लेकिन उसे लौटने में देर हो गई। सड़क पर लोग कम हो गए और वो खुद को अकेला महसूस करने लगी। उसने कई बार ऑटो रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कोई ऑटो नहीं रुका। तब उसने डरते हुए संजय को फ़ोन किया। सुनिए जी, मुझे ना ऑटो नहीं मिल रहा है, मुझे बाजार लेने आ जाओ ना। अरे मैं मीटिंग में हूँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम कैब बुक कर लो और घर आ जाओ। कैब वो कैसे करना है, मुझे नहीं आता। अरे ऐप डाउनलोड करो और बुक कर लो, इतना भी नहीं आता तुम्हें? अचानक उसी रास्ते से एक ऑटो आकर निधि के पास रुका। उस पर प्रीति थी। अब वो दोनों घर लौट आए। घर आकर संजय ने निधि से कैब ऐप डाउनलोड करवाया, लेकिन जब उसे बुकिंग करनी नहीं आई तो संजय उसे सिखाने लगा। सुनिए ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये सब क्या है? तुम सिर्फ बटन दबाओ और कैब आएगी। देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नहीं आता मुझे, कैसे करूं? तुम्हें ये सीखना होगा। तुम ये सब सीखने से डर क्यों रही हो? उसी समय निधि की माँ सुधा का फ़ोन आया। निधि उदास होकर उनसे बात करने लगी। बेटी क्या हो रहा है? वहाँ ठीक तो हो ना तुम? माँ मुझे समझ में नहीं आता, ये शहर और उसके लोग, सब कुछ नया है। मुझे लगता है मैं सब कुछ भूल गई हूँ जैसे। बेटी समय के साथ बदलना ज़रूरी है। मैं तो समय के साथ नहीं बदल पाई, लेकिन तुम्हें बदलना होगा। ये अच्छा है कि तुम कोशिश कर रही हो। डरो मत, धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। सुधा की बातों ने निधि का मन हल्का कर दिया और उसका हौसला बढ़ा दिया। वो समझ गई कि बदलाव से डरने की बजाय उसे आत्मविश्वास के साथ उसे अपनाना चाहिए। उसने अब अपनी माँ की बात मानकर खुद को मॉडर्न बनाने का सोच लिया। उसने मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, कैब बुकिंग और स्मार्टफोन जैसी मॉडर्न चीज़ों को पूरी तरह से सीख लिया। इन सब के बाद उसने वेस्टर्न कपड़े पहनने का फैसला किया। वो खुद को नए अवतार में देखकर बहुत खुश थी। वाह निधि, तुम तो बहुत स्टाइलिश लग रही हो। क्या सच में? हाँ, तुम्हारी ये नई सूरत बिल्कुल नए ज़माने वाली लग रही है। अब ऑफिस पार्टी में निधि ने अपने नए लुक के साथ सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सबने उसकी जमकर तारीफ की। वाह निधि भाभी, आप आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। मैंने सोचा नई ड्रेस ट्राई करूं। देखा भाभी, ये मॉडर्न ड्रेस आप पर कितनी सूट कर रही है। हाँ, अब मुझे समझ में आया, बदलाव होना भी ज़रूरी है, लेकिन सही तरीके का। निधि ने अपने ससुराल में रहकर ये सीखा कि बदलाव से डरने की बजाय उसे आत्मविश्वास के साथ अपनाना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सफलता है। उसके इस बदले अंदाज से घर में उसकी खूब तारीफ हुई और अब वो अपने पति के साथ उसके ऑफिस पार्टी में भी जाती थी और संजय भी उसको सबसे मिलवाकर खुश होता था।